जस्टिस फॉर अतर मतीन शहीद हम कल गए थे इस शहर की रखवाली के जिम्मेदारों के पास और हमने कहा था कि हम उन्हें दिखाने आए हैं। शहर में बदअमनी है, उन्हें दिखता नहीं है। शहर में लाकानूनियत है, उन्हें दिखता नहीं है। शहर में राहजनी है, उन्हें दिखता नहीं है। सड़क सड़क पे स्ट्रीट क्रिमिनल है, उन्हें दिखता नहीं है। तो हमने कहा था कि हम दिखाने आए हैं, अंधों को दिखाने आए हैं, बहरों को सुनाने आए हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिने असेंबली के बिल्कुल बाहर और यहाँ पर एक मुजाहरा किया जा रहा है जो कि पुरअमन मुजाहरा है। सहाफ़ी हज़रात की मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से मुजाहरा है। अतर मतीन शहीद के जो मुल्ज़िमान हैं उनको अब तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। पुलिस की जानिब से भी ये कहा गया है कि हम कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हमने पुलिस को हिदायत जारी कर दी है, मगर अभी तक कोई पेशरफ़ नज़र आ रही है। साथ साथ शहर भर में जराइम की जो वारदातें हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। सहाफ़ी हज़रात क्या कहते हैं, आज उनसे बात करते हैं और उनकी राय जो है आप तक पहुँचा दें। तो मेरे साथ चलिए। कहेंगे आज तकरीबन एक हफ़्ता होने वाला है। पुलिस की जानिब से हम ये नहीं देख रहे कि कोई पेशरफ्त हुई है। इसी तरह से सहाफ़ियों का कत्लेआम होता रहेगा। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं। कानून नाम की कोई चीज़ कराची में नहीं दिख रही है। क्या कहें? देखिए, ये जो बदअमनी है ये कोई एक सबब नहीं है इसका। इसके मल्टीपल पर्पसेस और मल्टीपल कॉजेज़ हैं। तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोज़गारी है। इस शहर में खुद को अजनबी तसव्वुर किए जाने वाले लोग हैं। यानी कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इस शहर को ऑन करता हो। यहाँ रहने वाला भी इसको ऑन नहीं करता, यहाँ आके कमाने वाला भी इसको ऑन नहीं करता, यहाँ ड्यूटी पे आने वाला भी ऑन नहीं करता, यहाँ से जाने वाला भी ऑन। भाई, जब तक आप कराची को अपना नहीं समझेंगे, जब कराची जो है वो एक सोने की चिड़िया तो है, ये एक बैनुल-अक़वामी शहर है। खानज़ादा साहब, इसको लावारिस समझे? फिर हम लावारिस नहीं समझ रहे, हम तो इसके वारिस होने के दावेदार हैं। तो हम ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम ही बात कर रहे हैं। देखिए, हर आदमी अपना काम करे। जिसकी जिम्मेदारी हिफाजत करने की है वो हिफाजत करे, जिसकी जिम्मेदारी तिजारत करने की है वो तिजारत करे, जिसकी जिम्मेदारी खबर लिखने की है वो खबर लिखे, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करे। मैं समझता हूँ बहुत सारे काम ठीक हो जाएंगे। रहा सवाल बदअमनी का, मैं एक और बात कहता हूँ। कराची पुलिस ने साल 2022 के पहले 50 दिनों में 12,000 लोग गिरफ्तार किए। 12,000, लेकिन उन 12,000 लोगों में से सिर्फ 3,500 लोग जेल में हैं, बाकी ज़मानत पर हैं। अब ये ज़मानत कैसे हो गई? जब भाई इस्तगासा कमज़ोर होगा, केस कमज़ोर बनेगा तो ज़मानत होगी। केस मजबूत कैसे बनेगा? जब मैं जाके मुकदमा दर्ज कराऊंगा। लोग मुकदमा दर्ज, ये अलग बात है कि पुलिस नहीं करती मुकदमा दर्ज, लेकिन लोग भी तो मुकदमा दर्ज नहीं करवाते। और मुकदमा दर्ज हो जाए तो गवाही देने कोई नहीं आता। ना अदालती निज़ाम ठीक है, ना इस्तगासे का निज़ाम ठीक है, ना पुलिस का निज़ाम ठीक है, ना मतलब कोई निज़ाम ठीक है। सुधार कौन लेकर आएगा? सुधार लेने के लिए हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। वो सूबाई हुकूमत है, वो विफाकी हुकूमत है। दोनों हुकूमतों को पॉलिटिकल स्कोरिंग छोड़ के ये जो पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है पीपल्स पार्टी करे, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं तहरीक इंसाफ करे। दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, दोनों को एक दूसरे का एहतराम करना होगा। अब हाकिम सूबे का है या मरकज़ का है, वो दरबारियों में बैठा है और दरबारी कह रहे हैं सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं है साहब। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, सब अच्छा नहीं है। दरबारियों से बाहर निकलें, सड़क पर आएँ, देखें लोग रोटी कैसे खाते हैं, लोग पानी कैसे पीते हैं। पीने का पानी नहीं है, गटर उबल रहा है, सड़क टूटी हुई है। अब क्या सूरत हाल है? और दरबारी कह रहे हैं सब अच्छा है। ये वही दरबारी हैं वज़ीर आज़म साहब जो परवेज़ मुशर्रफ के दरबारी थे। ये वही दरबारी हैं जो आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गीलानी के दरबारी थे, और यही आपके दरबारी हैं। अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है पुलिस की जानिब से, और ये ख़बरें भी चल रही हैं कि गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो आप क्या तस्दीक करेंगे कि ऐसा है या ये झूठी खबरें चलाई जा रही हैं?
देखिए, सबसे पहले तो ये अफसोसनाक मकाम है कि अतर मतीन को कातिल गिरफ़्तार नहीं हो सके। आज 5वां रोज़ है, 3 दिन का अल्टीमेटम था। लेकिन हमें जो बताया गया है कि असल कातिल तो खैर अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए हैं, लेकिन उसके भाई और कुछ अहले खाना के दीगर लोग 13 के लगभग लोगों को गिरफ़्तार किया गया है फौजदार से। लेकिन हम वाज़ह करते हैं कि हम किसी के अहले खाना के अफराद के गिरफ़्तारी से हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। साफ़ियों को वो कातिल चाहिए जिन्होंने अतर मतीन को शहीद किया, और जब असल कातिलों को कफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा तो उसी से तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा, उसी से जो हमारे मुहफ़िज़ हैं उनके लिए जर्नलिस्ट कम्युनिटी में और आम पाकिस्तानियों में भी एक मोहब्बत का इजहार देखने में आएगा। तो हम चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर अतर मतीन के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। हम किसी एरे गेरे के गिरफ़्तारी की इतला पर नहीं जाएंगे, बल्कि हम असल कातिल और उसको प्रॉपर उन फुटेज के ज़रिए हम शनाख्त करेंगे कि आया वही है या रवायती तौर पर किसी और लोगों को पकड़ के और हमें खुश करने की कोशिश की जाए। ये क्या कहेंगे, अब कई दिन गुजर गए, हफ्ता होने वाला है, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ रही है। सहाफ़ी हजरात जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। आज हम सिंध असेंबली के बाहर मौजूद हैं। अगला लाहेमल क्या होगा और क्या कहना चाहेंगे पुलिस से? देखिए, ये कोई पहला मौका या पहली बात नहीं है। हमारे हुक्मरान जिनका एक ही मकसद है इक़्तिदार में आना और अपने मकासद को पूरा करना, उन्हें इस मुल्क के अवाम से वोट तो चाहिए होते हैं, उनके कंधों में सवार होकर इक़्तिदार तो उनको चाहिए होता है, लेकिन वो वोट वो अवाम जो उनको वोट देते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, वो किस हाल में हैं, उनको से उनका कोई गरज नहीं है। ये कोई पहली बात नहीं है। अतर शहीद का वाक़या ऐसा है कि क्योंकि वो सहाफ़ी है और एक बहुत बड़े कॉज के लिए वो उसने शहादत की है, तो हम सब उस लिए जमा हुए हैं। लेकिन ये रोज़ का मामूल है कि किसी न एक नहीं, इस रोशनियों के शहर में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुररौनक शहर है, सबसे बड़ा शहर है, रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग लुटते हैं। और मेरा कहना ये है कि यहाँ जो अमन व अमान के रखवाले हैं, जो लाखों की तादाद में हैं, वो बेचारे इतने मजबूर और बेबस हैं कि उन्हें ना तो ये पता चलता है कि ये लुटेरे और ये डाकू कहाँ से आते हैं, और ना ही उन्हें ये पता चलता है कि ये डाकू और लुटेरे कहाँ चले जाते हैं। सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी हम देख रहे हैं, स्पेशली कराची में, तो सिंध हुकूमत क्यों इक़दाम नहीं कर रही? क्या कराची वाले अपने आप को लावारिस समझें आप? जी, मैंने जैसे पहले कहा कि ये हुकूमत की तरजीहात में ही नहीं है। उन्हें इस बात से कोई गरज ही नहीं है कि कौन लुट रहा है, कौन मर रहा है। अतर शहीद की बच्चियां बेवा हो गई, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? उसकी बीवी बेवा हो गई, वो अपने बच्चियों को कैसे पालेगी, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? इससे ये हुकूमत का या साहिब इक़्तिदार जो हैं उनका कोई कंसर्न ही नहीं है, उनका मसला ही नहीं है। और बहुत ज़्यादा अगर कहीं कोई शोर शराबा होगा, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ये करेंगे कि 2-4 दिन के बाद वो ये यकीन दहानी कराएंगे कि पता चल गया है कौन लोग इन्वॉल्व थे, और वो 2-4 फर्जी नाम दे देंगे या 2-4 लोगों को वैसे ही गिरफ्तार कर लेंगे। मोस्ट सीनियर क्राइम रिपोर्टर राव इमरान साहब, एक तो हम ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह से आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आपका कराची के हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं। एक बार फिर इतनी ज़्यादा क्राइम बढ़ जाना, एक दिन में 100-200 लूट लिए जाते हैं। फिर जर्नलिस्ट को भी नहीं छोड़ा जा रहा। बेचारे शहीद अतर मतीन भाई जो है हमसे जुदा हो गए, मगर अभी तक पुलिस की जानिब से कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही, गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही। क्या कहेंगे? अच्छा, असल में क्राइम का स्ट्रीट क्राइम तो ये शुद्ध है, टारगेट किलिंग पे चल रही थी स्ट्रीट क्राइम जो ना, और अभी स्ट्रीट क्राइम की वारदात में होती है, टारगेट वारदात होती ना। यानी कि अगर हम जा रहे हैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, कुरंगी इंडस्ट्री में सारे इस टाइम जो है प्रिंट हाउस, मीडिया हाउसेज वहाँ काफ़ी हैं, और वहाँ तकरीबन डेली के योमिया तकरीबन 6-7-8 जो है बंदे लूटे जाते हैं। और अभी आपने देखा हो काजवे के ऊपर तो लोग जो है मदद के लिए पुकारते रहे और वो गाड़ियाँ छोड़ कर भागे।
अच्छा, कराची में इस वक्त जो है 3000 से ज़ायद जो है स्ट्रीट क्रिमिनल के मुनज़्ज़म गिरोह मौजूद हैं। अच्छा, वो जो है वो ऐसे गिरोह में उनके पास पूरी यानी कि सब चीज़ सहूलियात मौजूद है। वो अपना उनके पास वकला का ग्रुप मौजूद है, यानी वो आराम से ज़मानतें करवा लेते हैं, आते हैं। अभी जो पकड़े जा रहे हैं वो एक पकड़ा जाता है, बोले साथ आज सुबह एक कुरकुरे नाम का सोराब कोट पे पुलिस ने वो कराया। कुरकुरे वो अफगानी वाइट करोला गैंग का था जो है जिसने तकरीबन उसके लिए हाउस वारदात के अंदर बंदे को गोली मारना कोई क्यों बेबस नजर आ रही है इन क्रिमिनल्स के आगे? अच्छा, पुलिस अब क्रिमिनल के आगे बेबस ना, वो बोल रही है कि अब लोगों को मशवरा दे रही है कि आप जो CCTV कैमरे लगाएं। अब लोगों के पास वैसे इतनी महंगाई के अंदर वो नहीं है, CCTV कैमरे कैसे लगाएं? अच्छा, इसके अंदर अभी हमने जो अतर मतीन भाई हैं हमारे वो अतर मतीन साहब पे हमें काबिल फ़ख्र है, हमें अतर मतीन साहब कि अतर मतीन साहब स्ट्रीट क्रिमिनल से लुटते हुए नहीं हुए बल्कि स्ट्रीट क्रिमिनल से लड़ते हुए शहीद हुए, खिलाफ जंग करते हुए। अच्छा, इसके अंदर जो है उसके बाद कल मैं देख रहा था, मेरे साथ उनकी साहबजादी 6-7 साल की बच्ची बेटी थी, और वो जिस तरह से पुलिस की वर्दी को देख के खौफजदा हो रही थी, रो पड़ी थी। यानी पुलिस की वर्दी आम आदमियों के लिए खौफ की अलामत बन गई है। अच्छा, इसको ऐसा होना चाहिए, लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, पर वो क्यों, मेरी बच्ची भी इतनी बड़ी है तो मैं इतने 30-32 साल के अंदर पहला करबनाक ऐसा मंजर था, मैं उस बच्ची को देख के मेरे को भी रोना आ गया और मुझसे खिताब भी नहीं किया गया। जी देखिए, इस वक्त कराची में अमन अमान की ये सूरत हाल है कि मैं ख़ुद क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ और पिछले 18 साल से इसी शहर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए सुबह शाम खबरें देता हूँ। इस वक्त कराची में यौमिया 110 मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं, 80 लोगों के शहर में मोबाइल फ़ोन छिन जाते हैं, गोलियां चलती हैं। अब लोग रोज़ाना की बुनियाद पे 3 से 4 अफराद गोलियां लगने से ज़ख्मी होते हैं, हर दूसरे दिन एक शख्स गोलियां लगने से मर रहा है। इस वक्त कराची में सूरत हाल ये है कि अमन व अमान बिल्कुल तबाह हो गया है। हम कोई खुशी से आके सिंध असम्बली के गेट पे नहीं बैठे, गुज़िश्ता रोज़ हम कोई खुशी से जाके कराची पुलिस चीफ के दफ्तर के बाहर नहीं बैठे, बल्कि हम ही इनकी तारीफ़ें कर कर के अपनी ख़बरों के ज़रिए इनको ऐवानों तक पहुँचाते हैं। लेकिन जब ये सहाफ़ियों के हक़ के लिए नहीं खड़े होंगे तो मजबूरन फिर सहाफ़ी भी एहतजाज करेगा। अतर मतीन जो है उसके साथ कोई क्राइम का वाक़या नहीं हुआ, लेकिन उसने क्राइम के वाक़े को रोकने की कोशिश करी और अपनी जंग लड़ी उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने जंग लड़ी और जान दे दी अपनी। कराची का एक आम शहरी होने के नाते इस वक्त जो सहाफ़ी हैं वो तमाम शहरियों के लिए यही बोल लें, क्योंकि सहाफ़ियों की बात सुनी जाती है, इसीलिए हमने सिंध असम्बली का आज रुख करा है। इससे पहले हमने जो है कराची पुलिस ऑफिस का रुख करा है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ़ फोरम्स पे जो है आवाज़ उठा रहे हैं। हमने पुलिस की तशहीरी ख़बरों का बाइकॉट किया है, चाहे क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन हो, चाहे कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, चाहे जर्नलिस्ट जॉइंट एक्शन कमेटी हो, चाहे कराची प्रेस क्लब हो, सब एक ज़बान है। एक आम शहरी ये कहता है कि हमारे घर के लोगों को लुटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। कराची शहर में क्राइम की वारदातें इस तरह हो रही हैं जैसे कोई मुफ्त चीज़ें बट रही हों, शहरी लूट रहे हैं, लुट जाते हैं, उनके असासे लूट जाते हैं। मगर अब जब सहाफ़ी हजरात की जाने जा रही हैं, पुलिस कहाँ मौजूद है? सिंध हुकूमत तो दावे करते हुए नजर आएगी कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। ये कराची शहर अब चोरों और लुटेरों के हाथ में दे दिया है। कोई ऐसा घर नहीं है कराची का जहाँ पर लूटामारी ना हुई हो, और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुतासरा ना हो इस लूटामारी से और छीना झपटी से। CM सिंध ने कल बात की कि अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर कर रहे हैं, स्नैप चेकिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या कर रहे थे? अतर मतीन का कत्ल हुआ, उसके बाद हमने कल KPO में एहतिजाज किया, सिंध असम्बली के बाहर मौजूद है, और हमने वज़ीर आला हाउस का दरवाज़ा भी देखा है, हमने गवर्नर हाउस का दरवाज़ा भी देखा है। हम उन दरवाज़ों पे भी जाके दस्तक देंगे कि जब तक अमली इक़दाम नहीं करते हम सड़कों पर मौजूद रहेंगे। ये जॉइंट जर्नलिस्ट एक्शन कमेटी हमने बनाई है, सिर्फ इसलिए बनाई है कराची में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करें। बाहर से थानेदार आते हैं, बाहर से अफसरान आते हैं, यहाँ पर उनको इलाके का पता नहीं होता और चोरों डकैतों के हाथ में पूरा इलाका दे देते हैं। उसके बाद ये छीना झपटी की वारदातें होती हैं। रिकॉर्ड क्राइम हुआ है, जो क्राइम की शरह है वो रिकॉर्ड हुई है, जो कि बढ़ गई है। और कराची पुलिस चीफ IG सिंध हमसे ये दावा करते हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। चेकिंग की बात की, स्नैप चेकिंग के हवाले से अगर मैं खुद आज की बात कर लूँ तो मैंने कहीं पुलिस को देखा नहीं, ऐसे अतराफ सिंध असम्बली के या अहम इमारतों के आगे स्नैप चेकिंग बढ़ गई है। आपको लगता है आप क्राइम रिपोर्टर? पुलिस आपको सड़कों पे नजर नहीं आएगी, पुलिस आपको कोने खुदरों में नजर आएगी जहाँ पे लूटामारी कर सके, जहाँ पे स्नैप चेकिंग के मामले पर कराची के शहरियों से 150 रुपए ले सके, आपको कहीं नजर नहीं आएगी। CM सिंध ने कहा है कि पुलिस मोबाइलें मैंने सड़कों पर लगा दी है, रात से कहीं नहीं है और रात से स्ट्रीट क्राइम कम नहीं हुआ है।
बल्कि मजीद बढ़ा है। कल गुलशन इकबाल में वारदात हुई है, कोरंगी में वारदातें हुई हैं, तो अभी तक अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। तो जिस तरह से आपने सीनियर जर्नलिस्ट हजरात की गुफ्तगू सुनी और यहाँ पर जो सहाफ़ी बरादरी है वो यही मुतालबा करती है कि अतहर मतीन के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए, और साथ ही साथ ये भी मुतालबा करती है कि पूरे शहर में, कराची शहर में जो जराइम की वारदातें बढ़ गई हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे और अमन व अमान कायम करे। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।